ओम साई राम, जय साई राम, गुड मॉर्निंग एवरीवन। बाबा आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। बाबा आप हमें आशीर्वाद दो बाबा कि आज का हमारा जो दिन हो अच्छे से गुजरे, आपका नाम लेकर ख़त्म हो ये दिन। हमें हर किसी के लिए प्रार्थना करनी चाहिए, हर किसी के लिए, वो चाहे आदमी बुरा हो, सबके लिए अच्छा सोचना चाहिए। हमें कभी किसी के लिए बुरा नहीं सोचना चाहिए, चाहे कोई हमारी कितनी ही बेइज्जती क्यों ना करे, कितना ही इंसल्ट क्यों ना करे, चाहे वो हमें गाली ही क्यों ना दे, तो हमें इसके बदले में उसको गाली नहीं देना है, कभी नहीं गाली देना चाहिए। चाहे कभी उसको बदले की भावना से नहीं देखना चाहिए। कभी कभी होता है कि कोई आदमी हमें धोखा दे देता है, कभी हमारे साथ बहुत गलत करता है, तो क्या हमें भी उसके साथ गलत करना चाहिए? नहीं करना चाहिए ना, कभी नहीं करना चाहिए, बल्कि उसके लिए दुआ करनी चाहिए। हे बाबा, क्योंकि हम ये नहीं जानते हैं कि वो आदमी ऐसा क्यों कर रहा है। जब उसने ये बात बोली, किसी को गाली दी, इंसल्ट किया, तो हम नहीं जानते कि उसके मन की स्थिति क्या थी, वो क्या सोच रहा था, क्या सोच करके हमको गाली दिया। ऐसा तो नहीं, हम तो नहीं जानते हैं किसी के मन की बात। तब हमें उस समय बदले की भावना से हमें उस इंसान को कभी नहीं देखना चाहिए। हमें उस पर दया दिखानी चाहिए, दया करनी चाहिए, उसके लिए प्रार्थना करनी चाहिए। हे बाबा, आपने उस इंसान को जिस भी स्थिति में आपने रखा है बाबा, उसकी वो प्रॉब्लम जल्दी से जल्दी ख़त्म कर दो बाबा। बस यही प्रार्थना करनी चाहिए कि वो उसका जो मतलब हर किसी के लिए जो उसका बुरा व्यवहार है, हर किसी के साथ कोई आदमी बुरा व्यवहार करता है, उसके उस बुरे व्यवहार को ख़त्म कर दो बाबा। हमें कभी भी किसी भी आदमी के बारे में गलत नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि वो आदमी तो नहीं देखता है ना, क्योंकि वो आदमी तो नहीं देखता है कि क्या हम बोल रहे हैं, क्या उसके बारे में सोचते हैं, वो नहीं जानता। लेकिन मेरे साईं सब जानते हैं, मेरे बाबा सब जानते हैं। चाहे आप किसी भी देवी देवता को आप पूजा करो, वो सब जानते हैं। तो इसीलिए हमें कभी भी किसी भी व्यक्ति को, किसी भी आदमी को बदले की भावना से नहीं देखना चाहिए और उसके लिए प्रार्थना करनी चाहिए। बाबा, उसके जो भी दुख हो, दर्द हो, जल्दी से जल्दी ठीक करना बाबा। चाहे कुछ भी हो जाए, हमें कभी भी किसी के लिए गलत नहीं बोलना है। जहाँ तक हो सके उस इंसान के लिए दुआ कीजिए, प्रार्थना कीजिए। साईं उसको सद्बुद्धि देना बाबा, उन पे अपनी कृपा बरसाना बाबा, जिससे वो लोगों का सम्मान करे। चलिए, इसी प्रार्थना के साथ, इसी विश्वास के साथ बाबा की आज की प्रार्थना शुरू करते हैं। हाथ में आप उदी ले लीजिए। उदी नहीं है, उदी किसे कहते हैं? अगर आपके पास घर में अगरबत्ती है तो उसको, अगरबत्ती को जला दीजिए और जो उसका राख होता है वही उदी होता है, उसी को उदी कहते हैं। वैसे तो असली उदी किसी के पास नहीं होता, वो तो शिरडी जा कर के ही मिलेगा। तो हमारे पास अगर नहीं है तो हम क्या करते हैं, हम तो अगरबत्ती को ही जला करके उसी को उदी मान लेते हैं और उसी में विश्वास कर लेते हैं कि ये बाबा का दिया हुआ उदी है। तो उसी उदी को हाथ में ले लीजिए और बाबा के फ़ोटो के सामने खड़े हो जाइए, बैठ जाइए, जहाँ भी आपको जैसे करना है आप कर लीजिए और बाबा का प्रार्थना शुरू करते हैं। आइए। जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त है तो दौड़ा आऊँगा, मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो, मेरी शरण आ खाली जाए, हो तो कोई मुझे बताए, जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का, भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा, आओ सहायता लो भरपूर, जो मांगा वो नहीं है दूर,
मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण न कभी चुकाया। धन्य धन्य वह भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे न अन्य। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, राजाधिराज योगी राज, पर ब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। बाबा सब अब इस उदी को आप पानी में घोल के पी लीजिए, या जहाँ पे अगर आपके शरीर में कोई कष्ट हो, दर्द हो घुटना में, चाहे कहीं भी, वहाँ पे आप इस उदी को लगाते रहिए, बहुत फ़ायदा होगा। और आप अगर किसी काम से बाहर जा रहे हों तो उस उदी को अपने माथे पे लगा लीजिए और बाहर निकलिए। आप जिस भी काम से जा रहे हो वो काम आपका बन जाएगा। आप बाबा पे विश्वास करना, बाबा की उदी पे विश्वास करना, क्योंकि बाबा की उदी किसी जीवन दान से कम नहीं है, संजीवनी है बाबा की उदी। तो चलिए इसी विश्वास के साथ अब हम बाबा की अपनी वाणी को विराम देते हैं। बाबा सबको खुश रखना, सबका ख्याल रखना बाबा, सबको अच्छे से स्वस्थ रखना बाबा, क्योंकि बहुत विश्वास के साथ आपके पास आते हैं बाबा, आपकी प्रार्थना सुनते हैं बाबा। सबकी कृपा करना बाबा, सब पे कृपा करना। जो लोग भी हमारे इस प्रार्थना से जुड़े हैं बाबा, उन सब पर अपनी दया करना बाबा, सबके दुखों को दूर करना। यही आपके चरणों में मेरी प्रार्थना है। तो चलिए, अगर थोड़ा सा भी हमारे चैनल से आपको हेल्प मिला हो, थोड़ा भी फ़ायदा हुआ हो, हमारी वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी हो, तो हमारे वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे, सब्सक्राइब कर दे और छोटा सा एक प्यारा सा कमेंट कर दे, ताकि उससे मुझे मोटिवेशन मिले, ताकि मैं अपने वीडियो में अच्छे से और अच्छा से अच्छा वीडियो ला सकूं। तो चलिए अब हम अपने वाणी को विराम देते हैं। ओम साईं राम, जय साईं राम।